कुलगाम टाइम्स के एक और नशरियात में नाज़रीन खुशामदीद। इस वक्त हम मौजूद है हल्के इंतखाब डेहजपोरा के कस्बे खुल, जहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि पोलिंग स्टेशन नंबर 65-67 जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ तकरीबन 3500 यानी 3400 के करीब जो है यहाँ राय जहादगान की तादाद है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह सुबह से हमने देखा है कि लगातार हमने कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों से आप तक जो तस्वीरें पहुँचाई है, लगातार लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस बार जो है यानी अपना वोट कास्ट किया। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुलगाम के अंदर जो वोटिंग की शरह वो बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब इस बार हमने देखा कि बढ़ चढ़ कर लोग जो है इसमें शिरकत करते हैं। तो लगातार हम जिस तरह से हमने सुबह से मुख्तलिफ लोगों से बात की है, तो हम देख रहे हैं कि कस्बे खुल हो, बाकी इलाके जो हो, यानी तमाम इलाकों में हमने देखा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस बार जो है पोलिंग में शिरकत की। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि इस बार अब देखना ये होगा शायद जो है, यानी कहीं ना कहीं ये कि अब वोटिंग की शरह जो है वो अच्छी खासी हो सकती है। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लोग जिस तरह से हमने मुख्तलिफ लोग से बात हो रही है, कोई डेवलपमेंट की बात करता है तो कोई यानी बेरोजगारी के मसले पर अपना वोट कास्ट करे। तो यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहेंगे कि लगातार सुबह से हमने जितने भी लोग से बात की कि क्या एक तरफ लोग 10 साल के बाद यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, असेंबली इंतखाबात होने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि कुलगाम के हल्के इंतखाब कुलगाम हो, हल्के इंतखाब दिवसर हो या हल्के इंतखाब डेहजपोरा जहाँ पे इस वक्त मौजूद है, लोग अच्छी खासी आता कि ये बताएंगे। अब 3 बजे तक जो सरकारी तौर पर जो आंकड़ा हमारे पास पहुँचा है, तकरीबन 50% जो है यानी वोटिंग पाल हुई है। तो ये कहेंगे कि ज़िले कुलगाम में पूरे ज़िले की बात अगर हम करेंगे, तकरीबन 3,72,782 जो राय दहिंदगान की तादाद है। लेकिन ये कहेंगे कि अभी तक जो यानी 3 बजे तक जो सरकारी तौर पर हमारे पास आंकड़ा पहुंचा है, उसमें यह बताया गया है कि 50% जो है वोट कास्ट हुए। तो थोड़ी सा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जहाँ मौजूद है कस्बे खुद, जहाँ 3 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 65, 67 और 68 जो है पोलिंग स्टेशन यहाँ पर है। यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं सुबह से लोगों ने अच्छी खासी जो है यानी अपना वोट जो है कास्ट किया। तो कोशिश हम करेंगे यहाँ लोग से बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है लोग अपनी मत का यानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जिस तरह सुबह से हमने देखा कि चाहे वो हल्के इंतखाब दिवसर हो, कुलगाम हो या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी यानी डेहजपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी, लोग सुबह से निकले हैं। और 6:30 से हमने देखा कि 6:30 से ये लोग जो है पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और लगातार यानी अपने वोट कास्ट करने के लिए। और लोग इस बार चाहते हैं कि जहाँ एक तरफ 10 साल के बाद काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे इंतखाबात हुए, असेंबली इंतखाबात हुए, जिसका लोगों को काफ़ी अरसे से इंतजार था। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात हुए, अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जो अब नया उम्मीदवार, नई सरकार बनेगी। जिस तरह से हमने कहा सुबह से जिन नौजवानों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है और डेवलपमेंट का मुद्दा है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या ने अब 8 तारीख को जिस तरह से पहले मरहले की आज वोटिंग जो इख्ताम पजीर होने को अब कुछ ही टाइम बचा है, तो ये कहेंगे कि अब 8 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर यानी तमाम लोगों के जिन लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई के उनके रिजल्ट सामने आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर कोई हमें जो नया वोटर है उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे हमारे एक भाई साहब है। जनाब ये बताएं कि अब पहले यहाँ आज 10 साल के बाद इंतखाबात यानी असेंबली वोटिंग यानी इलेक्शन हो रहे हैं, कितने खुश है आज 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं? बहुत खुश है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे असेंबली फिर से मतलब अपना काम करे, तो हम बहुत खुश है, इसीलिए हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बताएं कि मुद्दे क्या है इस वक्त? जिस तरह से हम कहते हैं, हम दूसरे जगहों पे गए जहाँ मुख्तलिफ लोग से हमने बात की, वो कहते हैं कि हमें बेरोजगारी का मुद्दा है, कोई कहता है डेवलपमेंट का मुद्दा है, कोई कहता है जो हमारा फ्रूट सन्नत जो है वो मुतासिर हुई है उसका मुद्दा है। तो आप लोगों के पास क्या मुद्दा है? नहीं, वो भी सही बात है, वो भी सही बात है। यहाँ पे ना मतलब ये ज़रूरी बात है कि यहाँ पे सब पे डिपेंड है, सबका डिपेंड मतलब इसी पे फ्रूट पे ही है, ये चीज़ है। यानी आप उम्मीद है कि इस बार जो है नया उम्मीदवार जो आपके सामने आएगा, क्या आपकी जो मसाइल जो होंगे, आपकी जो तकलीफ होंगे, क्या उसका अजाला हो सकता है? हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्यों नहीं। हमें आशा है कि वोट के जरिए हाँ, वोट के अपने मत के जरिए, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग अपने मत का प्रयोग करें, तो हमें इसमें मतलब इसका अच्छा परिणाम निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी हमारे एक यहाँ पे वोटर से बात हुई, इनके मुताबिक कि लोगों को चाहे कि अपने मत का इस्तेमाल करे, यानी तमाम लोग से हमारी यही भी गुजारिश है कि सुबह से जिस तरह से हमने कवरेज चलाया कि जगह जगह हम बोलते हैं कि जो लोग भी अभी आता कि अभी भी कुछ वक्त है कि लोगों को चाहे कि अगर किसी ने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया, करना चाहे, क्योंकि जब मुकम्मल तौर पर जो लोग अपने तरक्की, मुल्क की तरक्की, अपने स्टेट की तरक्की, लेकिन उसमें सबसे अहम जो है अपने वोट के जरिए आप अच्छे नुमाइंदों को चुन सकते हैं और अपने वोट के जरिए जो है अपने मुल्क के जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं। तो DJ आरिफ खान के साथ अपने मेज़बान खुर्शीद आलम को इजाज़त। आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।